हेलो फ्रेंड्स, बैंक स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड होगा और यह क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2018 में पूछा भी जा चुका है। तो जब आपके क्वेश्चन आपकी स्लाइड में आए तो वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा कि क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करके बैंक प्रिपरेशन 2020 करके चैनल बना हुआ है और वहाँ पे आपको डेली टारगेट भी आपको मिल रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस को आप बना सकते हैं। और वीडियो को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेनेशन में ज़रूर देखिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। यदि कोई क्वेश्चन यदि आपसे बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि क्वेश्चन नहीं बना है तो वीडियो का सॉल्यूशन जरूर देखिए। लिखा हुआ है 8 persons आर सिटिंग इन अ रो। कह रहा है 8 लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग साउथ। कह रहा है कि कुछ लोग इसमें साउथ की ओर देख रहे हैं तो कुछ लोगों का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की ओर है। ऑल द पर्सन सिटिंग इन द रो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और जो लोग इस रो में बैठे हैं उन लोगों का सिटिंग का जो मतलब ये होगा, बैठने का तरीका होगा, तो ये क्या इस अरेंजमेंट को फॉलो करेगा। जैसे कि ए परसेंटेज बी का मीनिंग क्या होता है, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए डॉलर बी का अर्थ क्या होता है, ए सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब देखिए, नाउ द अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और हमें जो अरेंजमेंट करना है 8 लोगों को जो प्लेस करना है एक रॉ में, तो हम लोगों को इसका ये आधार लेना पड़ेगा। सोनू एंड कुश, यहाँ हमारे सपोज लिखा हुआ है सोनू एंड कुश, इसका मतलब क्या हुआ देखो आप, सोनू एंड कुश यहाँ देखो। ठीक है, तो सोनू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ कुश, ये चीज हमारे। ठीक है, क्या देखिए सब में क्या है, आपका आधार किसको लिया है, एक को आधार लिया है, पहले वाले को आधार लिया है। ठीक है, कुछ चीजों को छोड़ के, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कोडेड फॉर्म आपका गिवन है। उसके बाद क्या लिखा है, नॉट मोर देन 3 persons आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। कह रहा है क्या कि 3 लोग से अधिक जो है, ठीक है, ये साउथ की ओर डायरेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, यानी तीन हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 3 से अधिक ये साउथ की ओर नहीं देखिएगा। क्लियर, ईच ऑफ देम इज ऑफ डिफरेंट एज, और सभी लोगों का अपना क्या डिफरेंट एज भी है। ऑल्सो द एज ऑफ हिच पर्सन इज प्रोवाइडेड, और क्या लिखा है कि सभी लोगों को क्या है, एज भी यहाँ प्रोवाइडेड है इन कोडेड फॉर्म बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पर्सन के आधार पर क्या है, इसका एक कोडेड फॉर्म के आधार पर एक एज भी हम लोग निकालना होगा यहाँ पे। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल दिया है, राम सीता की नहीं, 3 लोगों का एज यहाँ दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्या तोड़ के निकालना पड़ेगा कि हाँ देखना पड़ेगा किसका किस हिसाब से कोडेड किया है, और हम लोग एज निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को और अब प्लेस करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 कंडीशन बना लेंगे। ठीक है, जैसे 8 लोग बैठे हैं ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 8 लोगों को प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्लेस कर लिया। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 कंडीशन हमने बना लिया। ठीक है, राइट ना, मूव करता हूँ आगे, जरूरत पड़ेगी तो और भी कंडीशन बनाएंगे। क्लियर ना, अब देखते हैं हम लोग और आगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम लोग तुरंत आते हैं कहाँ पे, अरेंजमेंट की ओर। ठीक है, इसके आधार पे अरेंज करना है। ठीक है ना, तो इसको कोड को तोड़ के इस फॉर्म में हम लोग कंडीशन को लिख सकते हैं ना। जिसे देखो आप, सोनू एंड कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना सोनू एंड कुछ। ठीक है, सोनू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, फोर्थ टू द राइट ऑफ कुछ। ठीक है, अब देखो कुश कि दाहिने पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन होगा बताओ, तो हमारा क्या है, सोनू होगा। नोट कर लिया मैंने। दूसरा कंडीशन देखो, रीना परसेंटेज सोनू, देखो यहाँ पे। ठीक है, रीना सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सोनू, तो सोनू पहला दूसरा तीसरा में कौन हो जाएगा, रीना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना। अब देखो और आगे, सुमित डॉलर रीना, देखो सुमित जो होगा, सुमित सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रीना, रीना के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा, सुमित हो जाएगा। मूव करूँ आगे, आकाश कॉपीराइट सुमित,
ठीक है। 2% स्वीट बिटवीन आकाश एंड सुमित, इसको भी आप नोट कर लो। आकाश 1 2 सुमित, हमने इसे भी नोट कर लिया। और आगे मूव करता हूं। दिया हैशटैग आकाश, देखो यहाँ पे दिया सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आकाश, ठीक है। अब देखो आकाश के पहला दूसरा में कौन हो जाएगा, दिया हो गया। क्लियर है, यहाँ तक मूव करता हूँ और आगे। दिया आकाश हो गया। हाँ, दिया एट द रेट बेला, देखो एट द रेट का मीनिंग क्या है, 3% स्वीट बिटवीन ए एंड बी, यानी कि 3% स्वीट बिटवीन दिया एंड बेला। इसे भी नोट कर लो, दिया 1 2 3 बेला, नोट कर लिया है मैंने। क्लियर है, मूव करता हूँ और आगे। समीर स्टाइक बेला, यहाँ देखो समीर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बेला, यानी कि बेला पहला दूसरा तीसरा में कौन हो जाएगा, समीर हो जाएगा, ठीक है ना। अब और देखते हैं आगे, यहाँ तक हो गया। कुछ सिंबॉलिक ऑफ ई समीर, अब देखो मतलब क्या होगा, कुछ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ समीर। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मैं इसे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको समीर के पहला दूसरा में कौन हो जाएगा, देखो आप, ठीक है ना। अपने पास पैटर्न कौन सा था, ये था, ठीक है ना। तो समीर के जो सिंबॉलिक ऑफ ई का मीनिंग क्या था कि जो होगा ए सीट से सेकंड राइट ऑफ बी, यानी कि समीर के दाहिने दूसरा में हो जाएगा कौन, कुछ हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो, आप कुछ लिख दो, इसको मैंने नोट कर लिया, ठीक है। मूव करता हूँ और आगे। सोनू हैशटैग सुमित लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सोनू सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, तो सुमित के पहला दूसरा में कौन हो जाएगा, सोनू हो जाएगा। इसको मैंने नोट कर लिया। सोनू स्टाइक दिया, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ए सीट्स यानी सोनू सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी कि थर्ड टू द राइट ऑफ दिया, दिया पहला दूसरा तीसरा में कौन हो जाएगा, सोनू। इसको आपको बहुत तरीके से नोट करना पड़ेगा, ठीक है, और समझ के नोट करना पड़ेगा। यहाँ यदि गलती कर दोगे आप तो फिर क्वेश्चन आपका डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आइए हम यहाँ प्लेस करते हैं। कंडीशंस को तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, लेकिन आप देखिए कि इन कंडीशन से हमें यहाँ कोई फिक्स डाटा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह के कंडीशंस को डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है। यानी इस तरह से हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इसी कंडीशंस को डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। जैसे कि यदि हम आपको बोलें कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देखिए इसको हम लोग यहाँ ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप यहाँ ऐसे देख लो, एक मिनट, हाँ जी हाँ। अब देखिए ये हमारे पास कंडीशंस है, ठीक है, राइट है ना। अब हम इसको यहाँ नोट करते हैं। क्लियर, हाँ चीज़ें ठीक से दिख रही है ना। हाँ देखो अब कह रहा है क्या, कुश के दाहिने पहला दूसरा तीसरा चौथा में सोनू है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट क्या करो, लिखना शुरू करो, KUSH, कुश के दाहिने पहला दूसरा तीसरा सोनू है। तो एक बार नॉर्थ लेते हैं, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन हो जाएगा, सोनू हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, कुश को एक बार साउथ ले सकते हैं, एक बार नॉर्थ लिया ना हमने, एक बार साउथ ले लेते हैं, ठीक है। KUSH, कुश पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन हो गया, सोनू हो गया। ये कंडीशन हमने यूज कर ले, इसे आप कट कर दीजिए, ठीक है। आइए, सोनू के बाएं पहला दूसरा तीसरा में कौन होगा, रीना, रीना बैठी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, सोनू यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि सोनू के बाएं तीसरे में रीना है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पॉसिबल है, पहला दूसरा तीसरा पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों तरफ से कंडीशन क्या बन जाएगा। तो अब क्या है, 2 कंडीशन और लेना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग और भी कोई डाटा को यूज करके कंडीशंस को कम कर सकते हैं क्या। अब जैसे देखिए कुश और सोनू का यूज किया गया, देखिए कुश और सोनू और कहाँ पे है, तो और यहाँ पे आपका, और सोनू से डाटा आपका यहाँ कुश से यहाँ पे, समीर के दाहिने दूसरे स्थान पे कुश है, लेकिन फिर भी क्या ये 2 डाटा फिर बन रहा है। और देखिए सुमित के दाहिने सोनू, सुमित के बाएं दूसरे में सोनू है, फिर 2 डाटा बन जाएगा, ठीक है। दिया के दाहिने पहला दूसरा तीसरा में सोनू है। अब देखो यहाँ पे है तो दिया यहाँ रखाएगा, पहला दूसरा तीसरा में सोनू होगा, या दिया यहाँ रखें तो, यानी कि अब क्या है कि कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं है जिसको हम यहाँ रख देने से, पुट कर देने से ये कंडीशन कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सिमिलर हम लोग एक और कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस कंडीशन को हमने यहाँ नोट किया, कुश के दाहिने पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन हो गया, सोनू, ठीक है। अब एक और जो कंडीशन था आपके पास, ये कंडीशन, ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे नोट कर लिया, कुश के दाहिने पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन हो गया, सोनू, ठीक है। तो
तो ये तो कंडीशन को क्या है कि कंप्लीट हमने यूज कर लिया, ठीक है, इसका दो कंडीशन बना लिया ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम प्लेस करते हैं। सोनू के बाएं पहला दूसरा तीसरा में रीना को हम लोग प्लेस करना है। अब देखिए सोनू के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, नॉर्थ की ओर फेस कर सकते हैं। इसी में क्या कर सकते हैं, सोनू के बाद क्या कर सकते हैं, साउथ की ओर इसका फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग नॉर्थ की ओर करेंगे तो बाएं तीसरा में कौन है, रीना, तो पहला दूसरा तीसरा में यहाँ पे आपका रीना बैठ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे क्या था, अब देखो ये कंडीशन सेम है ना। अब यहाँ देखो पहला दूसरा तीसरा में कौन हो जाएगी, तो रीना को हमने यहाँ रखा, ठीक है। अब देखो ये दोनों कंडीशन को देखो, ये दोनों कंडीशन को यहाँ पे देखिए। अब क्या है, सोनू यहाँ पे एक बार हमने इसको क्या किया, नॉर्थ की ओर रखा, एक बार इसको हमने क्या किया, साउथ की ओर रखा, ठीक है। अब देखो जब नॉर्थ की ओर रखेंगे पहला दूसरा तीसरा में क्या होगा, रीना होगा। पहला दूसरा तीसरा में हो गया आपका यहाँ पे रीना, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, साउथ की ओर रखा था, पहला दूसरा तीसरा में रीना, यानी कि यहाँ पे आपका ये रीना को प्लेस कर देंगे। यानी कि ये भी जो डाटा है इसका हमने कंप्लीट यूज कर लिया, इसलिए हमने क्या किया, कट कर दिया। रीना के जस्ट लेफ्ट में कौन है, सुमित है। अब देखो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं ना, देखो इस साइड तो क्या है, जस्ट राइट में तो भरा हुआ है ना, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ये अपना क्या बोलते हैं, रीना के ठीक बाएं में सुमित को हम लोग प्लेस करना है। तो इसे हम साउथ तो नहीं कर सकते, हमेशा क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जगह भरा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, रीना के यहाँ पे यहाँ पे हो गया क्या, सुमित हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग ही तो थे ना, ठीक है। और 8 लोग पूरा फिक्स हो गया, यानी कि इसको जब भी हमें रखना पड़ेगा रीना को, तो हमें नॉर्थ में ही रखना पड़ेगा। यदि साउथ में रख दोगे तो फिर सुमित यहाँ बैठ जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 9 लोग हो जाएंगे। तो इसलिए रीना को हमने क्या किया, नॉर्थ की ओर रखा, सुमित को हमने यहाँ प्लेस किया। क्लियर। अब देखो रीना यहाँ पे है ना, देखो ये क्या है, 8 पूरा हो चुका है। इसमें अपना एक ना प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, जो है यहाँ वह फिक्स रहेगा। तो रीना यहाँ पे, तो रीना के ठीक बाएं सुमित चाहिए हमें, तो इसको क्या करना पड़ेगा, साउथ करना पड़ेगा। साउथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुमित हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, रीना के ठीक बाएं सुमित कर सकते हैं ना, तो नॉर्थ तो नहीं, ये आपका नॉर्थ तो नहीं हो सकता ना, इसे क्या करना पड़ेगा, साउथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीना के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, सुमित हो जाएगा। ये भी कंडीशंस को क्या किया मैंने, यूज कर लिया, कंप्लीटली यूज कर लिया, कट कर दिया मैंने। अब और आगे मूव करो, ठीक है। ये देखो ये 8 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हो चुका है, यानी ना ही प्लस होगा ना ही माइनस होगा, ठीक है। अब देखो और क्या कंडीशन हमारे पास है। हाँ, आकाश और सुमित के बीच में कह रहा है कि 2 लोग बैठे हैं। इस कंडीशन को देखो, यहाँ देखो आप, सुमित यहाँ पे है ना, इधर तो और होगा नहीं जगह, ठीक है। 1 2 हम लोग यहाँ आकाश को रख सकते हैं ना, आकाश को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको भी देखो, आकाश आपका और सुमित और आकाश के बीच में 2 हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। सुमित यहाँ हो गया 1 2, आपका यहाँ पे कौन हो गया, आकाश हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुमित यहाँ पर है ना, 1 2 आकाश यहाँ ही पॉसिबल है, 1 2 आकाश यहाँ ही पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या फिर से 2 कंडीशन बनने लगी ना, यहाँ पे जब 2 कंडीशन बनेगा तो फिर यहाँ भी 2 कंडीशन बनेगा ना, क्योंकि हमने इस डाटा को इन दोनों में यूज कर लिया। अब ये डाटा पे 2 कंडीशन बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 मिनट के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं और कोशिश करते हैं क्या कि इन दोनों डाटा में ठीक है, जो चीजें फिक्स निकल के आ रही है उसको रख देंगे, ठीक है। तो हो सके कुछ मतलब निकल के आ जाए, क्या यहाँ से फिर 2 कंडीशन बनेगा तो फिर केस लंबा बन जाएगा। अब देखो तो कुश रीना सुमित सोनू, इसी कारण से ये देखो समीर है, ठीक है, समीर, हाँ देखो समीर के दाहिने दूसरे स्थान पे कुश है, ठीक है। अब देखो कुछ तो यहाँ पे है ना, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, समीर को जरूर यहाँ रखना पड़ेगा। समीर के दाहिने पहला दूसरा में कुछ हो गया ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो सुमित बैठा हुआ था, जगह तो था नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ है ना, तो समीर के दाहिने दूसरे में कुछ चाहिए ना, तो यहाँ तो सुमित बैठा हुआ है, यहाँ तो हुआ नहीं। हमने क्या किया, इसको यहाँ कर दिया, समीर के दाहिने दूसरे स्थान पे कुछ हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है ना, क्लियर। अब देखो अब इस डाटा को हमने क्या किया, यहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं, इस पे देखो इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा फुल था ना, तो हमने क्या किया, समीर को यहाँ प्लेस कर दिया, दाहिने दूसरा स्थान में कुछ हो गया। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, समीर कर दिया ना, ठीक है, दाहिने दूसरा स्थान में कुछ हो गया। तो ये डाटा हमने क्या किया, पूरा यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो ये डाटा जो है ना, इसको हमने यहाँ यूज नहीं किया, मतलब ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब देखो आप और हमारे पास क्या डाटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप आकाश और सुमित को देखो, 2 बंदे बैठे हैं ना। अब देखो सुमित यहाँ पे हो गया 1 2, आकाश अभी पॉसिबल है, इसलिए अभी और इसमें हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए समीर हो गया, कुछ समीर देखिए, समीर से डाटा है, समीर से यहाँ देखिए, समीर बेला के दाहिने पहला दूसरा तीसरे में समीर होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है, अब मात्र एक ही जगह यहाँ पे है, तो बेला को कहाँ रखना पड़ेगा, बेला को रखना पड़ेगा हमें
बेला यहाँ रखना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा में समीर होगा, यानी कि ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, इसे कट कर सकते हैं ना। चीज समझ में आ रही है। अब देखो इस डाटा में देखो, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से क्या है, डाटा को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है, चीज़ें और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए समीर है ना, समीर यहाँ पे भी है ना। अब देखो बेला के दाहिने पहला दूसरा तीसरा में समीर होगा, यहाँ देखो बेला को रखना पड़ेगा कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो बेला को हम लोग यहाँ रखना पड़ता, पहला दूसरा तीसरा में समीर बैठता, इधर तो जगह होगा नहीं क्योंकि फिर 8 से प्लस हो जाएगा, ये भी डाटा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समीर यहाँ पे है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डाटा को यूज कर सकते हैं ना, यहाँ बताइए। अब देखिए बेला के दाहिने पहला समीर है, तो बेला को हम लोग यहाँ रख देंगे ना, नॉर्थ की ओर करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समीर है ना, तो हम लोग यहाँ पे बेला को रख सकते हैं ना, बेला इसको साउथ रखना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा में समीर हो गया, इसे भी हमने क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। दिया और बेला के बीच में कितने, 3 लोग प्लेस्ड है, तो बेला यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, दिया हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेला है ना, 1 2 3, यहाँ पे दिया, ठीक है, क्योंकि तो 8 तो फिक्स है, इसमें तो कुछ प्लस माइनस हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको भी यूज कर लिया, कट कर दो इसे भी आप, ठीक है। मूव करें और आगे। अब देखो इसे तो हमने, इस कंडीशन को हमने तो यूज कर लिया था ना, पेंडिंग तो था इन दोनों पे, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर लिया दूसरी कंडीशन को यूज करके, क्लियर ना। तो इसे भी आप क्या करो, कट कर दो, ठीक है। सुमित के बाएं पहला दूसरा में कौन होगा, सोनू होगा। अब देखो सुमित यहाँ पे है ना, सुमित के बाएं पहला, तो इसको क्या साउथ की ओर रखना पड़ेगा कि सोनू यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो सुमित को यहाँ इसको नॉर्थ करना पड़ेगा, तो लेफ्ट में सोनू होगा, पहला दूसरा में सोनू होगा, इसे भी हमने क्या यूज कर लिया। दिया के दाहिने पहला दूसरा तीसरा में सोनू होगा। अब देखो दिया कहाँ है, यहाँ पे देखो दिया के दाहिने यहाँ रख सकते हो ना, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा में सोनू पॉसिबल है ना, ठीक है। अब देखो दिया यहाँ पे है, पहला दूसरा तीसरा सोनू, यानी कि ये दोनों कंडीशन क्या हो गया, सही हो गया। अब देखते हैं, ये हमने यूज कर लिया, लेकिन अब इसमें क्या है एक चीज कि इसमें कहा गया था हमें क्या, कि मात्र 3 ही लोग होंगे, क्वेश्चन में लिखा था क्या, 3 ही लोग होंगे जो कि साउथ के डायरेक्शन में था, ठीक है। 3 से प्लस नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 हो गया, ये तो गलत हो गया ना, फिर बताओ ये गलत हो गया ना। अब देखो इसमें 1 2 3, ये तो पॉसिबल है ना, या तो 3 हो सकता था, या तो 2 या तो 1, लेकिन 3 प्लस पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इस बात को आपको शुरू में ही क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो यानी कि आपका ये जो कंडीशन हुआ, ये कंडीशन आपका सही हुआ, क्लियर ना, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो हम लोग क्या, अब एज का भी कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। एज का कोडिंग आप देखो, ठीक है, एज का कोडिंग में किस हिसाब से हम लोग करना है, इसको आप देखिए, यहाँ पे आप देखो अच्छे से क्लियर दिखेगा आपको। हाँ अब देखिए राम सीता और टीना, ठीक है, इसको कोडेड किया गया 31 20 21, ठीक है। तो किस प्रकार से कोडेड किया गया हुआ देखिए, हम लोग जब भी इस टाइप से कभी भी मतलब दे दे, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, किसी भी एक को पकड़ लो आप, ठीक है। मान लो राम को हम लोग ले लिए, ठीक है। अब राम के लिए कितने कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस हैं 31 20 और 21, चीज समझ में आ रही है। अब देखो तो राम को जब हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आ सकता है, अब इसको क्या क्या नंबरिंग आप निकाल लो, क्योंकि यहाँ नंबर्स में है ना, यहाँ नंबर्स में कर लो, ठीक है। अब देखो आर का कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसके लिए एक ट्रिक है सिफिलॉरिक्स, ठीक है। तो आर के लिए कितना हो गया, 18 हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 1 हो गया, और एम का कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 6 9 12 और 1 13। अब देखो 18 1 13, अब देखिए इससे कोई डाटा यहाँ निकल के आ रहा है क्या, 18 और 1 19 नहीं हो रहा है, ठीक है। 13 1 14 भी नहीं है, 18 13 21, अब देखिए 18 और 13, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 31 हो गया, यानी पहला लेटर और आपका आखिरी लेटर दोनों को मिला देते हैं, आर प्लस एम कर दोगे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो ये आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हम लोग सबका एज निकाल सकते हैं, मालूम कुछ का एज निकालना, ठीक है। तो कुछ का एज कैसे निकालोगे बताओ, KUSH, ठीक है ना। तो पहला लेटर यूज करना और आखिरी लेटर का यूज करना, वही कोडिंग का वही आपका था, ठीक है। तो K का कितना हो जाएगा बताओ, K का देखो आप सिफिलॉरिक्स में KL यानी कि 11 हो जाएगा, प्लस H का कितना बताओ FGH यानी 8, यानी कुछ का एज कितना हो जाएगा 19 ईयर्स। इस प्रकार से आप सभी का एज यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्लियर ना। आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन सही लगी होगी और चीज़ें सब कुछ क्लियर समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और प्रीलिम्स से लेकर मेंस की तैयारी के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।